वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज जुमा की अदायगी की। वज़ीर-ए-आज़म नमाज जुमा के बाद उम्रे की अदायगी के लिए वफ़द के हमरा बसरिया ट्रेन मक्का मुकर्रमा पहुँच गए। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। खुसूसी तौर पर रियाजुल जन्ना के दरवाजे खोले गए। शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। वज़ीर-ए-आज़म की उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और जंगागत और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली-ए-अहद से मुलाकात भी की थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा सऊदी अरब के 4 रोज़ा दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी और नवाफिल भी अदा किए, जिसके बाद नमाज जुमा अदा की। नमाज जुमा की अदायगी के बाद वज़ीर-ए-आज़म वफ़द के हमरा बज़रिया ट्रेन मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हुए, जहाँ वो उम्रा की सादत हासिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खुद से अपने वफ़द के हमरा सऊदी अरब में मौजूद हैं। जद्दा में सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात में इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत और तारीखी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। अहम मुलाकात में सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए इकदामात बढ़ाने पर भी इत्तेफाक तय पाया। इस मौके पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत दीगर अहम सियासी और समाजी शख्सियात भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद हैं। दहशतगर्दी से निपटने के लिए बानी पीटीआई को साथ बिठाना होगा। अना का मसला खत्म करके साबिक वज़ीर-ए-आज़म को फौरी रिहा करना होगा। दहशतगर्दी खत्म करने में वो मदद कर सकते हैं। अवाम को उन पर एतमाद है। अना के मसले ख़त्म कर दे तो हम हर चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। हलीम गंडापुर की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। वज़ीर आला KP कहते हैं PTI दौर में दहशतगर्दी ख़त्म हो गई थी। नासूर के दोबारा सर उठाने की वजह वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं। एक सवाल के जवाब में बोले फैसल बाबरा बुज़दिल इंसान है, उनकी बात पर यकीन करने वाले लोग बेवकूफ़ हैं। 9 मई केसेस में गिरफ्तार कारकुनान और रहनुमाओं का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, उन्हें रिहा किया जाए। उसमें हमारी पॉलिसीज़ जो है गलत पॉलिसी उसकी वजह है। और मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे कि तमाम जो है अपनी अना का मसला ना बनाएं, इसको इमरान खान को रिहा करें कि उसमें लोगों का एतमाद है और वो इस मसले का अच्छा और बेहतर हल निकाल सकता है। तो अगर इस तरीके से हम अपने अना के मसले ख़त्म कर दें तो इंशाल्लाह हम हर चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। बेवकूफ़ हैं वो लोग जो फैसल बाबरा जैसे बंदे की बात पे यकीन करते हैं और अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए पहले दिन साहब नजूमी बना हुआ है, ये होगा तो वो होगा कि 9 मई के अंदर हमारे जो लोग पार्टी पॉलिसी के खिलाफ अगर कहीं गरीबी हैं, उनकी नादानी या जज्बात को समझना चाहिए, लेकिन उन पे मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता क्योंकि वो मुसल्ला नहीं थे और उनको रिहा किया जाए। फैसल ऑर्डर से लोगों को बुलाते हो जैसे नामाकूल लोगों को ना बुलाया करो। नाज़रीन, पाकिस्तान सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार है। पाकिस्तान स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को NOC जारी कर दिया है। स्टारलिंक ने स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड के तमाम तकाजे पूरे कर लिए हैं। वजारत दाखिला की क्लियरेंस के बाद NOC जारी किया गया है। PTA आइंदा 2 हफ्तों में स्टारलिंक को लाइसेंस जारी करेगा। PTA की जानिब से लाइसेंस के इजरा के बाद कंपनी सर्विसेज का आगाज कर सकेगी। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा कहती हैं वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान डिजिटल तरक्की की जानिब गामज़न है। सैटेलाइट इंटरनेट की मंजूरी पाकिस्तान के डिजिटल मुस्तक़बिल के लिए संगे मील है। सैटेलाइट इंटरनेट जैसे जदीद हल से मुल्क में कनेक्टिविटी में बेहतरी आएगी। PTA स्टारलिंक की फीस अदायगी और दीगर लाइसेंसिंग जरूरियात को मुकम्मल करेगा। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए फाइनेंसिंग की अशद ज़रूरत है। इस हवाले से IMF और आलमी मालियाती इदारों से मुस्बत पेशरफ जारी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आलमी यौम ग्लेशियर की तकरीब से खिताब में कहा कि सैलाबी नुकसानात के लिए $10 अरब की इमदाद का वादा हुआ। बदकिस्मती से हम इस इमदाद के लिए काबिल अमल मंसूबे तैयार ना कर पाए और इमदाद इस्तेमाल ना कर सके। What I said in the climate finance conference a few weeks back as well, while financing is very critical, the real discussion and the real issue for us is capacity and capacity building at our end. It's therefore when we look at back to the flood discussion in 22, we had pledges of a little over $10 billion. What did we ultimately receive? 1/3 of that. And the reason for that is, as a country, we could not come up with investable, bankable projects. And that is what we need to work on. And that's where the technical assistance is as important as the financing that we require as a country. इख्तिसादी राबता कमेटी ने वज़ारत दिफा के लिए 430 मिलियन रुपए समेत दीगर अहम ग्रांट्स की मंजूरी दे दी है। स्टेट बैंक के लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी के मरहलावार खात्मे का भी फैसला कर लिया गया है। इसी हवाले से इस रिपोर्ट में जानिए।
वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वज़ारत दिफा के लिए 430 मिलियन रुपए, वज़ारत इत्तलात और नशरियात के लिए 2 अरब रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दी गई। इजलास में मीडिया हाउसेस के वाजिबुल अदा इश्तिहारात की अदायगी के लिए फंड जारी करने के अलावा पंजाब में SAP स्कीमों के लिए फंड मुख्तस करने की भी मंजूरी दी गई। इजलास में जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर के 250 मिलियन रुपए की मंजूरी, 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद तिब्बी मरकज के क़याम के लिए हुकूमती सरमायाकारी और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ऑस्ट्रेलियाई कंपनी को 24.556 मिलियन रुपए की अदायगी की मंजूरी दी गई। कमेटी ने स्टेट बैंक के लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी के मरहलावार खात्मे का फैसला भी किया। इजलास में एग्जिम बैंक को 330 अरब रुपए का LTFF पोर्टफोलियो मुंतकिल करने का फैसला किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का पहला इजलास हुआ। CEO बिलाल बिन साकिब, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन SCCP शरीक हुए। इजलास में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से पाकिस्तान में पोटेंशियल का जायजा लिया गया। बिलाल बिन साकिब ने क्रिप्टो काउंसिल के लिए एक जामे विजन और मिशन पेश किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने बिलाल बिन साकिब के पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के लिए विजन को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगी। ये प्लेटफॉर्म तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स और रेगुलेटरी बॉडीज़ को इकट्ठा करेगा और हमारी मईशत के लिए एक नए डिजिटल बाब का आगाज़ होगा। नाज़रीन, वफाकी वज़रा की तनख्वाह 2 लाख से बढ़कर 5 लाख से ज़ायद हो गई है। काबीना की अपनी तनख्वाहें और अलाउंसेज में इजाफे की मंजूरी, सर्कुलेशन असम्बली के जरिए तनख्वाहें बढ़ाने की मंजूरी ली गई। वफाकी वज़राए मुमलिकत और मुशीरान की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा हुआ है। इससे पहले वफाकी वज़ीर की तनख्वाह 2 लाख और वज़ीर मुमलिकत की 1,80,000 रुपये थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मुल्क में दहशतगर्दी की लहर है। हम सबको दहशतगर्दी के खिलाफ एक आवाज़ होना चाहिए। बलोचिस्तान और KP में दहशतगर्दी उरूज पर है। शहरी इलाके हों या तही, अमन बहुत ज़रूरी है। ये दहशतगर्दी की लहर दौड़ी हुई है, ख़ास तौर पे हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में, सूबे बलूचिस्तान में। और हम ये जानते हैं कि हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कहीं और ये मसला है। सिंध हुकूमत, सिंध की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बिल्कुल अवेयर हैं कि हम सब मिलके, चाहे किसी भी जमात से हो, सबसे पहले इस मुल्क में अमन अमान, इसलिए कि हमने वो बहुत बुरा वक्त सूबे सिंध में देखा है। चाहे वो हमारे शहरी इलाके हों जहाँ पे एक टेररिज्म का माहौल था, रोजाना लाशें गिरती थी, चाहे देही इलाके हों। हमें सूबे के लोगों ने चुना है, हमारी पार्टी की लीडरशिप में हम पूरे उतरते आए। कराची इस पूरे मुल्क की जान है, उसके बारे में कैसे नहीं सोचेंगे, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। एक बात बहुत चल रही है, ये इंडस से 2 कनाल से पानी जाता है, तो ये सुलेमानकी तक तो ये पानी पहुंच नहीं सकता। कोई सवाल नहीं पैदा होता कि अपस्ट्रीम पानी ऊपर जाए। लेकिन हमें डर क्या है, चश्मा झेलम और तौसा पंजरत, वो पानी जो ऊपर यूज हो जाएगा इसको सप्लीमेंट ना करें, हमें ये डर है। इस वजह से हम इन पे इतराज कर रहे हैं कि बताओ तो सही, पानी है सिस्टम में कि नहीं, और हमारे हिसाब से पानी नहीं है सिस्टम में। दरियाए सिंध या सिंध के हिस्से का पानी का एक भी कतरा हम किसी को नहीं लेने देंगे, और ये नजर हमने रखी हुई है इस पे। नाज़रीन, हुकूमत ने नुकसान में चलने वाले 1700 यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला कर लिया है। 6000 से ज़ायद कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन को फारिग कर दिया जाएगा। हुकूमत ऑडिट के बाद यूटिलिटी स्टोर्स की निजकारी करेगी। यूटिलिटी स्टोर्स खजाने पर बोझ बन गए, निजकारी के जरिए जान छुड़ाने का फैसला। सेनेट की कायमा कमेटी में MD यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशंस ने तफसीलात बता दी। ब्रीफिंग में कहा गया कि यूटिलिटी स्टोर्स हुकूमत की निजकारी फहरिस्त में शामिल हैं, ताहम 2 साला ऑडिट न होने के बायस निजकारी का अमल रुका रहा। ऑडिट अगस्त 2025 तक मुकम्मल हो जाएगा। सेनेट कमेटी को बताया गया कि इस वक्त मुल्क भर में 3200 से जायद यूटिलिटी स्टोर्स मौजूद हैं, जिनमें से 1700 नुकसान में चल रहे हैं और उन्हें बंद किया जाएगा। निजकारी के बाद सिर्फ 1500 स्टोर्स के लिए अमला दरकार होगा। यूटिलिटी स्टोर्स के 5000 मुलाजमीन रेगुलर, जबकि 6000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को फरागत के वक्त कोई पैकेज नहीं दिया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास की सदारत सेनेटर ओन अब्बास बप्पी ने की, जबकि कायमा कमेटी के अरकान की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के हुकाम से मुख्तलिफ सवालात किए गए।